वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे आपका सच्चा प्यार कौन है और वो कहाँ है। ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोगों को बहुत हद तक गाइड करने वाली है और किसी तरह का आपके मन में कन्फ्यूजन हो कि आप अपने सच्चे प्यार को मिल चुके हैं, नहीं मिले हैं, तो ये तमाम तरह की जो मन में उलझन चलती है उसका जवाब भी आपको मिलेगा। और इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में, तो स्क्रीन पे आपके सामने ऑप्शंस होंगे, आप उन्हें देख लें और डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प लगे हैं। तो चलिए हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आपका सच्चा प्यार कौन है, क्या आप उन्हें मिल चुके हैं। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दूंगी कि ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और ये रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो ओपन माइंड के साथ इसे सुनना है और रीडिंग को एंजॉय करना है। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो पर, एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजी पर, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग या अन्य किसी सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है। तो चलिए आप लोगों के कार्ड्स देखते हैं और जान लेते हैं कि सच्चा प्यार आपका कौन है। बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं आप, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके बड़े ही एनर्जेटिक वाइब दे रहे हैं और काफ़ी लोगों के लिए आप अपने सच्चे प्यार के लिए दुआएं, प्रार्थना, प्रेयर, मन्नतें, व्रत, पूजा पाठ ये भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपका सच्चा प्यार, मुझे लगता है ऑलरेडी आप मिल चुके हैं। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1, इसमें काफ़ी लोग अपने सच्चे प्यार के साथ राइट नाउ किसी तरह के इन एंड आउट रिलेशन में लग रहे हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने खुद ही इस पर्सन से कांटेक्ट कम कर दिया है, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ कुछ लोग ऑलरेडी इस रिश्ते से लंबे अरसे से जुड़े हैं, कई साल पुराना रिलेशन है और ये आपका सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। ये सोलमेट एनर्जी इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। आप लोगों के रिलेशन को लगता है किसी की नज़र भी लग गई है, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन है, कार्ड्स रोमांटिक हैं, पैशनेट हैं और इतना लव दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशन को किसी ने डेफिनेटली कोई नेगेटिविटी थ्रो की है, कोई एविल आई रखी है, कोई ब्लैक मैजिक किया है। कुछ लोग अपने सच्चे प्यार से अभी सेपरेशन में हैं, कांटेक्ट मुझे लग रहा है ब्लॉक है, या दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन याद कर रहे हैं, बट कोई एफर्ट नहीं डाल रहा आगे बढ़कर कि हम उसको मिलने चले जाएं या उससे खुद कॉल या मैसेज कर लें, क्योंकि किसी तरह का डर लग रहा है आपके पर्सन को। और ये जो आपका सच्चा प्यार है, ये आपसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े भी नहीं हैं, आप दोनों में डिफरेंस एज का बहुत ज़्यादा नहीं है। या तो ये आपसे उम्र में छोटे हैं और अगर बड़े भी होंगे तो बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। 3-4 साल का है, 1 साल का है, 5 साल से ज़्यादा का नहीं दिख रहा। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें सभी के साथ मैच हो जाएं ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। ये पर्सन मुझे बहुत ही मस्त मौला टाइप के पर्सन लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, ज़िंदगी को कलरफुल पिक्चर की तरह देखते हैं और इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हो। ये पर्सन आपको ना लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं और अगर बात नहीं हो रही तो घबराइए मत, ये कनेक्शन कहीं जाने वाला नहीं है। सच्चा प्यार जो होता है ना, उससे बात हो ना हो, कांटेक्ट बीच में ख़त्म हो जाए, वो दोबारा बनता है।
क्योंकि सच्चे प्यार में कुछ मुश्किलें होती हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स होते हैं जिनको हम दोनों को ही, मतलब आपको और उनको, आप दोनों को ही अपने अपने जीवन में उन कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करना पड़ता है। तो इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी यहाँ पर हैं, जिससे आपको और भी हेल्प हो जाएगा कि हाँ यही मेरे पर्सन है। इनके बर्थ चार्ट में ये साइन स्ट्रॉन्ग है फायर एलिमेंट के, जिसमें एरीज और लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेष और सिंह राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और बचा है अर्थ एलिमेंट, इसमें भी तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखते हैं और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप भी इन पर नज़र रखते हो। तो ये पर्सन अभी दो सिचुएशंस में अपनी लाइफ को उलझाना नहीं चाहते। ये अपनी ज़िंदगी के अंदर दो सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हैं और यहाँ पे दो सिचुएशंस मुझे थर्ड पार्टी भी लग रही है कुछ लोगों में, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि करियर और अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि इनका ना थोड़े में पेट नहीं भरता। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जिसके सपने ऊंचे हैं, जिसके अंदर ज़िंदगी को एंजॉय करने की, खूब सारे पैसे कमाने की, एक रॉयल लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, लग्जरीज़ में रहना, लोगों से अटेंशन पाना, लोगों का चहीता बनना, लोगों में पॉपुलर होना, ये सब इनको पसंद है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड्स हैं तो दूरी तो दिख रही है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, शायद फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बाकियों के पार्टनर तो उन्हीं के शहर से या कंट्री से नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों में, और बाकियों में ये पर्सन अनमैरिड हैं, क्योंकि सच्चा प्यार ये डिफ़ाइन नहीं करता, ये नहीं बताता कि आपको प्यार किसी से भी हो सकता है, शादीशुदा व्यक्ति से भी हो सकता है, क्योंकि सबको नहीं पता होता कि वो इंसान मैरिड है। कई बार प्यार होने के बाद हमें पता लगता है कि वो तो पहले कहीं और शादी कर चुके हैं। या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने अपनी शादी की बात को छुपाया हो। तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आने वाले कुछ हफ्तों में निकलेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कार्ड्स सच्चे प्यार के हैं। कार्मिक एनर्जी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत कम निकला है आप लोगों के ऑप्शन में। जिन लोगों को लगता है कि हम कार्मिक रिलेशन में हैं या हमारा कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, आप कृपया करके किसी दूसरे ऑप्शन को अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में तो सबसे ज़्यादा सोलमेट, लव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी और काफ़ी हद तक इमोशंस की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो एक्शन लेने के बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है इनका एक्शन जो भी आएगा वो थोड़ा शॉर्ट टर्म प्लान करके आएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सन कुछ महीने भी ले सकते हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की सच्चे प्यार की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अपने अपने आंसर्स, अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिले हों। और रीडिंग को मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखा। जितने कार्ड्स में आंसर्स या मैसेजेस आने होते हैं वो एंजल्स की मर्ज़ी होती है, वो यूनिवर्स के आदेश से ही आते हैं। तो आज के लिए इतना ही कहूँगी।
आई होप ये रीडिंग आपको गाइडिंग लगी हो, पॉजिटिव भी लगी हो, और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस रिलेशन में काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप इसे ज़रूर क्लेम करें ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिएगा, चैनल को करें सब्सक्राइब। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, आपका सच्चा प्यार कौन है? क्या आप उन्हें मिल चुके हैं? तो मुझे तो यहाँ पे 2 तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं इस ऑप्शन में। एक उन लोगों का है जिनका अपने सच्चे प्यार के साथ अभी करंटली नो कांटेक्ट है, बात नहीं है, लेस कांटेक्ट है। कभी कभी बात हो जाती है, कभी मैसेज कर दिए, कभी वीडियो कॉल कर दिए, कभी कभी एक दूसरे को हफ्तों हफ्तों तक कांटेक्ट नहीं किया जाता। दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में वो लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिनका अभी कुछ महीनों पहले ही अपने पर्सन से ब्रेकअप है, और आप उस पर्सन को रात दिन याद करके रो रहे हो, परेशान हो, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना लो एनर्जी दिख रही है आप लोगों की। ध्यान रहे, मैं अक्सर वीडियोस में बोलती हूँ कि आप लोग इन रीडिंग्स को प्लीज़ 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 ओपन माइंड के साथ सुना करें। जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सब लोगों की कहानी नहीं है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ बातें किसी और की एनर्जी होंगी। अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम है या अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। डिटेल्स लगी हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। तो मेरे सामने व्यूअर्स जो कार्ड हैं वो आपके पर्सन का ना मूडी नेचर दिखा रहे हैं। स्वभाव, बर्ताव इस इंसान का थोड़ा मूडी है। इनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। मन में प्यार है, कभी महसूस करते हैं और कभी गुस्से में आकर उस प्यार के लिए कोई एक्शन ना लेना, बल्कि अपनी ज़िद या ईगो में बैठे रहना, इस तरह का भी ये इंसान हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन से कि ये कुछ लोगों में मैरिड हैं और आपके साथ इनका जो रिलेशन है वो अभी टफ टाइम से गुजर रहा है। कुछ नया शुरू करना आप चाह रहे हो, लेकिन उस पर्सन का उतना एफर्ट आपको दिख नहीं रहा। ये पर्सन आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी, लेकिन जो लोग आपसे एज में बड़े हैं उनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। 5 साल का, 7 साल का, 9 साल का, 12 साल का, 15 साल का, या उससे भी ज़्यादा। और जिनके पार्टनर आपसे उम्र में कम है उनका भी मुझे यही लग रहा है, कोई 3 साल छोटे हैं आपसे, कोई 1 साल छोटे हैं, कोई 5 साल छोटे हैं, 7 साल छोटे हैं, 9 साल, 11 साल, 14 साल या 17 या 20 साल। डिफरेंस काफ़ी दिख रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ना अभी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दोबारा से इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है गाइज यहाँ पर कुछ लोगों की बात नहीं हो रही। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप डेली कुछ ना कुछ स्क्रिप्टिंग करते हो, ग्रैटिट्यूड जनरल लिखते हो, या पूजा पाठ करते हो, कोई उपाय कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, सामने वाले का तो मुझे कुछ भी एफर्ट दिख नहीं रहा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आप अपनी हिम्मत को कायम रखकर बैठे हो। आप वेट भी कर रहे हो, बीच बीच में आप नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन मुझे क्लियरली लग रहा है यहाँ पर 50% लोगों का तो जिनका ब्रेकअप है ये आपका सच्चा प्यार नहीं है। और
इस पर्सन से मूव ऑन करने के बाद ही आप अपनी लाइफ में किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये पर्सन जो अभी आपके दिमाग में है, जिनके साथ आपका ब्रेकअप नहीं है, बस टेम्परेरी सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन चलता है, या कभी कभी हफ्तों भर बात नहीं होती, महीनों भर बात नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया या 3 साल हो गया वो पर्सन कांटेक्ट में नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए तो यूनिवर्स के कार्ड्स हैं कि आप फॉरवर्ड प्लान करें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ने के बारे में सोचें। क्योंकि आपके ना कार्ड्स ऐसे ही बता रहे हैं, 50% लोगों के लिए सच्चे प्यार से आप मिल गए हो। और उनकी राशियां भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक निकले हैं, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर ना कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स एनर्जीज और सिचुएशन को दिखा रहे हैं। कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपके पार्टनर को ना स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जो वो डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। तो केवल 50% लोग ही अपने ट्रू लव, अपने सोलमेट, अपने काउंटर पार्ट को जानते भी हैं, उनको मिल भी चुके हैं और उनसे शादी कुछ लोगों की हो रखी है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में जानने आए हैं, ऑलरेडी आप इनसे मैरिड भी हो, लेकिन जानना चाहते हो कि क्या यही हमारे सच्चे प्यार हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे यस है। बाकियों के लिए जिनमें 1 साल से ऊपर हो गया नो कांटेक्ट, 2 साल से ऊपर हो गया ब्रेकअप है, 3 साल से ज़्यादा हो गया, उनके लिए तो यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। बाकी मानना ना मानना वो सबकी अपनी चॉइस है, अपना इंटरेस्ट है। लेकिन ये कंफर्म है कि केवल 50% ही इस ऑप्शन के अंदर ट्रू लव से मिल गए हैं। ये पर्सन काफ़ी एम्पैथेटिक है, बहुत ही ब्रेव हैं, रिस्क टेकर भी हैं और जल्दी अपनी भावनाओं को दिखाते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें इनके अंदर हैं, लेकिन ये जल्दी दिखाते नहीं हैं। इनको थोड़ा सा पैम्पर करना, सामने वाला अगर दिखाए कि वो पैम्पर कर रहा है, वो टाइम दे रहा है, वो अटेंशन दे रहा है, तब इनको उस पर फेथ होता है, ट्रस्ट बनता है। ऑलरेडी इस पर्सन का जो फेथ या ट्रस्ट है, कई सारे लोगों ने इनके जीवन काल में, अभी तक की इनकी जो लाइफ जर्नी रही है, अभी तक ऐसे बहुत लोग मिले हैं जो इनका फ़ायदा उठाते हैं। और ये पर्सन ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को अपने मतलब के लिए ठेस नहीं पहुंचाई। किसी मजबूरी के लिए पास्ट रिलेशन से बाहर आए होंगे तो आए होंगे, जहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, फैमिली अप्रूव नहीं कर रही थी। शायद ऐसे किसी पास्ट सीरियस रिलेशन से ये रिकवर हुए हैं, तब आपको मिले। लेकिन अपनी तरफ से कभी किसी का दिल तोड़ा नहीं है झूठ बोलकर या किसी को इमोशनली फूल बनाकर। ऐसा इन्होंने कभी भी इंटेंशनली नहीं किया। ठीक है, आपके पर्सन ना काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है, वेल्दी भी दिख रहे हैं, प्रॉस्पेरस भी दिख रहे हैं, अबंडेंट भी दिख रहे हैं, इंटेलिजेंट भी दिख रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि बैलेंस्ड है। प्रोफेशन और लव लाइफ बैलेंस करना जानते हैं। बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देते, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तुरंत रिएक्शन दिखा देते हैं। अगर हम किसी को आगे से कुछ बोलते हैं तो सामने वाला तुरंत हमें जवाब देने की करता है। आपके पर्सन ऐसे नहीं है, 50% के। बाकियों के तो मुझे ऑपोजिट एनर्जी लग रही है। ये जो मैं उनके लिए बता रही हूँ, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। और ट्रैवलिंग इनको अच्छी लगती है, स्पेशली लॉन्ग ड्राइव पे जाना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, फैमिली ट्रिप पर जाना, आपके साथ भी घूमते हैं। और अभी जो भी सिचुएशन है, शायद किसी तीसरे की वजह से बातें कम हो गई हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि हम इस दूरी को कम करें। तो ये आपके ट्रू लव हैं, इसमें कोई भी
डाउट नहीं है, किसी भी तरह का संदेह नहीं है। लेकिन 50% लोगों के लिए ट्रू लव नहीं है। उस पर्सन से आप कब मिलोगे, वो मुझे लगता है आपको आने वाले वीडियोस में देखना है। मैं बहुत जल्दी नए टॉपिक्स पे वीडियोस ला रही हूँ, उसमें मैं डिटेल रीडिंग करूँगी, क्योंकि अभी आप उनसे मिले नहीं हो। और वो कब तक आएंगे वो नए वीडियोस में मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, ताकि रीडिंग की एनर्जी क्लेम हो जाए। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, आप अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हैं, और अगर नहीं मिले तो वो कहाँ हैं। तो कौन है आपका सच्चा प्यार। दुनिया में सभी लोगों को हमेशा ये बात मन में ज़रूर आती है कि हमारा ट्रू लव कौन है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है आप बहुत लकी हो कि आपको आपका ट्रू लव ऑलरेडी मिल चुका है या मिल चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिन्हें आप अपना ट्रू लव मानते हो वो पर्सन मुझे अभी आपके कांटेक्ट में नज़र नहीं आ रहे, और आपको कई बार ऐसा लगता है ये ट्रू लव नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुझे कई बार ब्लॉक कर देता है या कर देती है। क्योंकि टैरो रीडिंग्स जेंडर न्यूट्रल होती हैं। टैरो सिर्फ एनर्जीज़ को पिक करता है, और जो भी चैनलिंग होती है वो एनर्जी बेस्ड होती है, जेंडर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये पर्सन भी आपको अपना ट्रू लव मानते हैं। चाहे लड़ाई है, झगड़ा है, जिसे कहते हैं ना लड़ लो झगड़ लो, एक दूसरे को कुछ भी बोल लो, लेकिन अंदर से दोनों को ही एक लगाव है, अटैचमेंट है। दोनों एक दूसरे को अपना काउंटर पार्ट भी मानते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशन फील करते हैं, और एक गज़ब का अट्रैक्शन है दोनों में, आप में भी और उनमें भी। आप लोगों को भी कई चॉइसेस या ऑफर्स दूसरे लोगों की तरफ से मिलते हैं, उनको भी मिलते हैं। मुझे ना ये ऑप्शन 3 आपके कार्ड्स बहुत सिमिलर वाइब्स दे रहे हैं, एनर्जी बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हो आप। आजकल काफ़ी मिरर नंबर्स भी दिख रहे होंगे, जैसे 2112, 1771, 1441 या 2662 या 3663। इस तरह के नंबर कोई भी हो सकता है। उसको मिरर नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक जैसे ही होते हैं, आगे या पीछे से वो नंबर सेम ही लगते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना हायर वाइब्रेशन में देख रहे हैं, और उनको लग रहा है आप पहले से ज़्यादा मतलब अनअटेनेबल हो गए हो। आप तक पहुंचना उनको लग रहा है मुश्किल, या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, या आप ना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। सीधी सीधी बात करना, ड्रामा आपको पसंद नहीं है। और जो भी इन्होंने रायता आपके जीवन में फैलाया है उसको समेटने के लिए भी इनको डर लग रहा है। तो पर्सन तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी उनको आपकी पावर ज़्यादा लग रही है, और ये आपसे अभी डर भी रहे हैं। शायद लास्ट टाइम जब आप दोनों की बातें हुई हैं तो कुछ बातें आपने बिल्कुल सीधी स्पष्ट बोल डाली, और शायद कई महीनों से वो बातें आपके मन में चल रही थी। आपने सब कुछ भड़ास के रूप में निकाल दिया। तो वो एनर्जी देखकर, वो आपका रूप देखकर इस पर्सन को डर लग रहा है। आना चाह रहे हैं बट अपने आप को रोक कर बैठे हैं, और उनको लग रहा है आप में ना गुस्सा आ गया है, आप बदल से गए हो, और वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप बदल जाओगे। आपका प्यार इनके लिए नहीं बदला, बट आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। और अब आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं मैम, हम तो बदले नहीं हैं, हम तो वैसे ही हैं। तो ये हम उनकी एनर्जी और उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, जो भी उनकी निकल कर आ रही हैं कार्ड्स में, क्योंकि बात तो सच्चे प्यार की हो रही है। तो सच्चे प्यार से तो आप मिल चुके हो। इस ऑप्शन में तो 80% लोग मिल गए हैं अपने सच्चे प्यार से। वो क्या अभी आपके लिए एनर्जी फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है,
तो जो लोग नए आते हैं टैरो रीडिंग देखने या सुनने, उनके सवाल सबसे ज़्यादा होते हैं। एंड आई टोटली अग्री एंड आई एम टोटली ओके विद इट, क्योंकि नए लोगों को इतना नहीं मालूम होता कि टैरो किस तरह से आप लोगों की एनर्जीज़, आप लोगों की सिचुएशन और आप लोगों का फ्यूचर आउटकम बताता है। ठीक है, तो आपके सच्चे प्यार की यहाँ राशियाँ भी निकली हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो राशियाँ हैं ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग वीनस में, वो एयर एलिमेंट है तीनों, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। उसके बाद फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, सिंह और धनु। एयर एलिमेंट के अलावा अर्थ एलिमेंट है जिसमें तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और लास्ट बचता है यहाँ पे वाटर एलिमेंट जिसमें एक ही साइन है, स्कॉर्पियो का, वृश्चिक का। तो अभी आपका जो सच्चा प्यार है वो अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। उसके लिए खैर मैं एक अलग करंट फीलिंग्स पे रीडिंग लाऊंगी, बट यहाँ कार्ड्स में एनर्जी निकली है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, और दिमाग में अभी आप चल रहे हो सकता है आप मिरर कर रहे हो, तो जो आप उनको लेकर सोच रहे हो वही आपके बारे में उनको फील हो रहा है। इनको भी एंजल नंबर दिखते हैं, और इस पर्सन के साथ भी ऐसा होता है कि इनको कुछ ड्रीम्स या विजन मिलते हैं, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं सपने में जो आपके कनेक्शन से रिलेटेड हिंट और क्ल्यू होते हैं। उनको ये समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना वो धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं। अभी स्पिरिचुअलिटी का वो हायर लेवल इन्होंने टच नहीं किया, लेकिन अच्छी बात है कि आप जैसा काउंटर पार्ट इस पर्सन को इनके स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करेगा। और बहुत सारे लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जब से ये पर्सन आपके जीवन में आए, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, बदलाव, अच्छे आए, बुरे आए या एवरेज आए, पर आए ज़रूर हैं। और अब इनकी नेचर और बिहेवियर की अगर बात करूं तो ये बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं और उतनी जल्दी एक्साइटमेंट और प्यार भी शो करते हैं। कभी कभी मूड स्विंग्स इतना ज़्यादा होता है कि आपको इनका रियल नेचर या ट्रू सेल्फ समझ नहीं आता, और फिर आप टैरो रीडिंग सुनने आते हो कि अभी 2 दिन पहले तो बात हुई है फ़ोन पर और आज फिर इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, या अचानक मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको मून साइकिल्स अफेक्ट करते हैं। और मुझे जो भी नज़र आ रहा है मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। ये पर्सन को ना अपनी बॉडी पे किसी तरह का ब्रेसलेट, या अगर मेल हैं तो इनकी बॉडी पे कहीं पे टैटू होगा, या इनको स्टाइल में रहना, फैशन सेंस अच्छा होगा, लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड लोगों से मिलने वाली वाहवाही, कॉम्प्लीमेंट्स, अटेंशन इनका दिन बनाती है। और अगर ये फीमेल हैं तो इनको अपने ऊपर ध्यान देना बहुत अच्छा लगता है, सजना संवरना, अच्छे से ग्रूम करके रहना, इनका कम्युनिकेशन स्किल, इनका टोन बहुत स्वीट एंड इफ़ेक्टिव है। काफ़ी लोग इनकी बातों से ही इम्प्रेस हो जाते हैं। तो एक अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं और एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं, आपके ट्रू लव। तो कन्फर्म है यहाँ पर, तो कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो ये कहे कि आप अपने सच्चे प्यार से नहीं मिले। लेकिन अभी लग रहा है कि आप काफ़ी लोगों का 60-65% लोगों का अपने सच्चे प्यार से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि उस पर्सन में और आप में दोनों में ही अभी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर किसी बात की ज़िद पे या तो वो अड़े हैं या आप अड़े हो। इसको मैं ईगो नहीं कहूँगी, कुछ लोगों में ईगो दिख रहा है लेकिन बाकियों में नहीं दिख रहा। बस ऐसा लग रहा है कि आपको वेट है कि वो करे कॉल, वो करे मैसेज, वो मेरे पास आए, क्योंकि शायद आपने बहुत एफ़र्ट दिया है, बहुत टाइम दिया है,
एंड अपनी बहुत एनर्जी आपने इस रिश्ते में ड्रेन कर दी है। तो अभी आप रिजुविनेट होना चाहते हो, बैटरीज़ को रिचार्ज करना चाहते हो, और आप सेल्फ लव कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। डेली टारो रीडिंग सुन कर आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं और आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, अपने करियर को भी टाइम दे रहे हो, फैमिली को भी दे रहे हो। बेसिकली आपने कंट्रोल अपनी लाइफ का अभी अपने ऊपर रखा हुआ है। सोचते हो उनके बारे में, लेकिन पागल नहीं हो रहे, डेस्परेट नहीं हो रहे, आराम से वेट कर रहे हो। तो सच्चे प्यार से आप मिल चुके हो। सिर्फ 20% लोग हैं जो अपने सच्चे प्यार से अभी तक नहीं मिले, क्योंकि कार्मिक पार्टनर से आपका लव अफेयर ब्रेक हुआ है। अभी 1 साल के अंदर काफ़ी सारे लोगों का ब्रेकअप दिख रहा है मुझे। ये वो लोग हैं जो अपने कार्मिक से ब्रेकअप में डील कर रहे हैं, और कई बार आपका पहले भी ब्रेकअप हुआ है, फिर रीयूनियन हो जाता है, तो वापस आने के चांस तो हैं, बट ये आपका सच्चा प्यार नहीं है जिनके साथ ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। तो जिनके सच्चे प्यार से मुलाकात होनी बाकी है, वो पर्सन आपको कब तक मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ 20% लोग अपने ट्रू लव से नहीं मिले, अपने सोलमेट से नहीं मिले। उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द चैनल पर लेकर आने वाली हूँ। तो आपको बस चैनल से जुड़े रहना है, डेली वीडियो सुनने और देखने आना है। और आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर रीडिंग रेजोनेट हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके ब्यूटीफुल सी एनर्जी को कर लो क्लेम, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, टॉक थ्रू टैरो। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और जिनको भी हीलिंग सेशंस लेना है, टैरो रीडिंग सीखनी है, जिस तरह से मैं सिखाती हूँ प्रोफेशनली, बिगनर लेवल, एडवांस लेवल कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, उसकी सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो और वहाँ जाके कांटेक्ट कर लो। तो अभी इतना ही है, अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।